हेलो दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज हम लोग देखेंगे जो रूम का वायरिंग होता है वो कैसे किया जाता है। रूम का वायरिंग कैसे किया जाता है, डीवी ड्रेसिंग से लेकर के रूम का वायरिंग तक को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे फर्स्ट में जो हमारा मीटर पे बल्ब जो आएगा पॉइंट फेस लाइन, ये मीटर पे आपका फेस लाइन आ जाएगा। फेस लाइन आपका यहाँ मीटर पे सर्विस पोल से मीटर से आपका ये डबल पोल एमसीबी पे आ गया। डबल पोल एमसीबी पे आने के बाद यहाँ से आउटपुट ले लीजिए। आउटपुट लेने के बाद ये आपका जो है 1 एमसीबी, 2 एमसीबी, 3 एमसीबी, 4 एमसीबी, ऐसे करके पूरे वाले नीचे वाले पॉइंट पे एमसीबी पे सप्लाई दे दीजिए आपको। साढ़े एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में आपका कनेक्शन हो गया फेस लाइन का। और ऊपर से आउटपुट ले लेंगे। ऊपर से आउटपुट लेंगे, ये वाला सीधा आउटपुट आपका चला जाएगा ये वाले बोर्ड में, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला एमसीबी से आउटपुट लेके ये वाले बोर्ड में दे दीजिए। ये वाले बोर्ड से आपका इसमें सप्लाई दे दीजिए। उसके बाद इससे आउटपुट लेकर के ये वाला सीधा आपका ये वाले बोर्ड में। उसके बाद यहाँ से ये वाला एमसीबी से आपका ये वाले बोर्ड में चला जाएगा सप्लाई। ये वाला एमसीबी से आपका सीधा कहाँ आएगा, ये नीचे वाला एमसीबी है ना, इससे आपका यहाँ आ जाएगा सप्लाई। उसके बाद ये बीच वाला एमसीबी से सीधा आपका ये वाले में सप्लाई आ गया। तो सब जगह फेस आपका आ चुका है। डीबी ड्रेसिंग से लेकर के फेस आपका कंप्लीट हो चुका है। और रूम का वायरिंग कितना आसान है देखिए। फेस लाइन जब ये स्विच पे आ जाएगा, स्विच से ये रेगुलेटर पे, रेगुलेटर से आपका सीधा आएगा पंखे पे। उसके बाद ये वाले स्विच से आप एक बल्ब जला लीजिए। उसके बाद ये वाले स्विच से एक बल्ब जला लीजिए। उसके बाद ये वाले स्विच से आपका रेगुलेटर जला लीजिए। ये आपका जो 2 पिन सॉकेट में सप्लाई दीजिए। और इसी तरीके से सब रूम का वायरिंग करेंगे। ये स्विच भी आपका सेम है। उसके बाद इसमें भी आपका सेम है। सब जगह आपका इस तरीके से वायरिंग किया जाएगा। और न्यूट्रल को कहाँ से देखेंगे, न्यूट्रल हमारा ब्लैक वायर है। ब्लैक वायर को न्यूट्रल ले लेंगे। जो हमारा ब्लैक वायर है उसको न्यूट्रल ध्यान से ले लेंगे। देखिए, यहाँ से डबल पोल से आपका जो ब्लैक वायर निकलेगा, यहाँ से आउटपुट आउटपुट जो निकलेगा ब्लैक वायर, ये वाला सीधा आपका बोर्ड में चला जाएगा। उसके बाद बोर्ड से आपका ये पंखे में ले लीजिए, पंखे से आपका बल्ब में, उसके बाद ये बल्ब में, उसके बाद ये 2 पिन सॉकेट में। यहाँ से फिर न्यूट्रल लीजिए। न्यूट्रल लेने के बाद ये आपका इसमें आ जाएगा। यहाँ से सप्लाई आपका पंखे में, उसके बाद ये बल्ब में, उसके बाद ये वाले आपका बल्ब में, उसके बाद ये 2 पिन में। इस तरीके से सारे न्यूट्रल सब जगह से आपका एक ये एमसीबी बोर्ड में एक बस वार ऐसे लगा होता है, इसमें आपको जो है सब जगह से वायर खींचना होता है। तो इस तरीके से सब जगह आपका न्यूट्रल जो है यहाँ से ले लीजिए पंखे में, पंखे से बल्ब में, उसके बाद ये 2 पिन सॉकेट, उसके बाद यहाँ से ये वाले 5 पिन सॉकेट में, ये वाले बल्ब में। इस तरीके से सब जगह आपका न्यूट्रल भी कंप्लीट हो जाएगा। फेस भी न्यूट्रल भी जैसे ही कंप्लीट होगा, स्विच से आपको फेस सप्लाई देना है बल्ब का, पंखे का, और न्यूट्रल आपको सीरीज में कनेक्शन कर देना है। हेलो दोस्तों, ये हमारे इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज हम लोग देखेंगे रूम का वायरिंग, सिंगल रूम का जो बोर्ड का वायरिंग होता है और उसमें जो पंखा लगा होता है, क्या क्या लगा होता है आप ध्यान से देखिए। इसमें जो हमारा एक बल्ब, दूसरा पंखा, उसके बाद ये आपका एक वॉल लैंप लगा हुआ है। उसके बाद ये आपका 3 3 6 मॉडल का बोर्ड है। इसमें आपका कनेक्शन देना है। कैसे सप्लाई करेंगे ध्यान से देखिएगा। फेस लाइन सबसे पहले जो आप देंगे, फेस लाइन यहाँ से लीजिए। लेने के बाद ये आपका 1 नंबर स्विच, उसके बाद ये 2 नंबर स्विच, उसके बाद ये 3 नंबर, जो भी तीनों स्विच लगा हुआ है इसमें आपका फेस लाइन दे दीजिए। और फेस लाइन का आउटपुट निकालेंगे। ये आपका 5 पिन सॉकेट में सप्लाई चला गया। यहाँ से आपका लीजिए, ये आपका सीधा आपका चला जाएगा वॉल लैंप में। उसके बाद ये वाला सप्लाई आपका जो है, ये आपका यहाँ से रेगुलेटर पे भी सप्लाई है, तो रेगुलेटर से आपका पंखे में, और ये वाले से आपका ये बल्ब में चला जाएगा। तो फेस सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इनपुट भी चला गया स्विच के नीचे वाले पे, और आउटपुट भी निकल चुका है। और न्यूट्रल देखेंगे, न्यूट्रल हमारा यहाँ से ये आएगा, ये 5 पिन सॉकेट। उसके बाद यहाँ से ये वाला बल्ब में चला गया न्यूट्रल। उसके बाद ये वाले पंखे में चला गया न्यूट्रल। उसके बाद यहाँ से लेंगे, ये वॉल लैंप में न्यूट्रल चला गया। तो फेस भी आ गया और न्यूट्रल भी आ गया। अब क्या करेंगे, टेस्टिंग। अब टेस्टिंग कैसे करेंगे, स्विच में लाइट जा रहा है नहीं जा रहा है, ये देखिए। ये फेस लाइन हमारा जैसे ही यहाँ से 220 वोल्ट, ये आपका जो है, यहाँ पे जो है आपका 220 वोल्ट एसी सप्लाई यहाँ से आपका इनपुट हो गया। यहाँ से इनपुट हो गया। ये आपका फेस लाइन यहाँ आ गया। ये रेगुलेटर को जैसे ही ऑन कीजिएगा तो ये आपका पंखा चालू हो जाएगा। ये वाले स्विच बीच को ऑन कीजिएगा तो ये वाला बल्ब आपका चालू हो जाएगा। और ये वाले स्विच को ऑन कीजिए तो ये वाला बल्ब आपका चालू हो जाएगा। और ये वाले स्विच को ऑन कीजिए तो इसमें आपका 5 पिन सॉकेट में सप्लाई आ जाएगा। 5 पिन सॉकेट में सप्लाई कैसे टेस्ट करते हैं, देखिए। एक पॉइंट में आप जो आपका फेस टेस्टर होता है उसको लगा के टेस्ट कर लीजिए। तो फेस आपका न्यूट्रल टेस्ट करने के लिए आपको एक बल्ब और होल्डर लगाना पड़ता है। होल्डर में बल्ब लगा करके वायर को इसमें लगा दीजिए, या फिर एक चार्जर जो होता है मोबाइल का, उसको लगा करके मोबाइल का चार्जिंग टेस्ट कर लीजिए। तो ये आपका ये भी टेस्ट हो जाएगा। तो फेस भी न्यूट्रल भी सब जगह सप्लाई आ जाएगा। ये आपका वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज हम लोग देखेंगे फेस लाइन। जो फेस लाइन है हमारा, यहाँ पे ये डबल पोल एमसीबी से जो हमारा फेस लाइन निकलेगा, फेस लाइन निकल के इनपुट जो है, इनपुट से आउटपुट निकालेंगे। निकाल करके ये 1 नंबर स्विच, 2 नंबर स्विच,
उसके बाद ये ऊपर 3 नंबर स्विच, उसके बाद ये 4 नंबर स्विच, 4 नंबर स्विच हो गया आपका सप्लाई। यहाँ से आपका ये 5 पिन सॉकेट पे आ गया, उसके बाद ये वाला आपका ये वाले बोर्ड के नीचे वाले पॉइंट पे आ गया स्विच पे। तो फेस सब जगह आपका इनपुट हो चुका है। इनपुट आपका आने के बाद जो यहाँ से आउटपुट ले लीजिए। आउटपुट लेने के बाद ये वाले स्विच से आप सीधा ये ले लीजिए इस पे, और उसके बाद इससे रेगुलेटर, रेगुलेटर से आपका यहाँ से पंखे कंट्रोल कर लीजिए। ये वाला आपका यहाँ से ये सप्लाई कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला जैसे यहाँ से आपका एक स्विच जो है आपका ये वाले सप्लाई में चला जाएगा, जो आपका लैंप लगा हुआ है यहाँ। दूसरा आपका यहाँ चला जाएगा। तीसरा ये इसमें जो स्विच लगा होगा ये आपका यहाँ से ले लीजिए, ये वाले पे सप्लाई दे दीजिए। तो फेस सब जगह चला गया है। और न्यूट्रल को देखेंगे, न्यूट्रल हमारा किस तरीके से जाएगा। तो फेस का इनपुट भी देख लिए और आउटपुट भी देख लिए। इस तरीके से फेस का इनपुट और आउटपुट दोनों हो गया। फिर इनपुट आपका जो एमसीबी पे आया, एमसीबी से आपका स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे, और आउटपुट स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से निकल के बल्ब में, पंखा में, वॉल लैंप में, सब जगह आउटपुट चला गया। और न्यूट्रल को देखेंगे, न्यूट्रल जो है हमारा ब्लैक वायर से ये आपका न्यूट्रल आया। न्यूट्रल आने के बाद यहाँ से आपका ये वाले पे आ गया न्यूट्रल। यहाँ पे 5 पिन सॉकेट लगा हुआ था, न्यूट्रल आ गया यहाँ पे। यहाँ से आपका ये वाले बल्ब पे न्यूट्रल, उसके बाद ये वाले पंखे पर न्यूट्रल, उसके बाद ये वाले बल्ब पे, उसके बाद ये वाले बल्ब पे आपका न्यूट्रल। सब जगह आपका न्यूट्रल आ गया। उसके बाद यहाँ से ले लीजिए, ये वाला बल्ब होगा तो यहाँ पे न्यूट्रल, ये वाले में न्यूट्रल, यहाँ से आपका 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल। तो 220 वोल्ट एसी सप्लाई यहाँ से आपका हो गया है। 220 वोल्ट एसी सप्लाई यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आपका सप्लाई गया। उसके बाद ये रूम में ये वाले बोर्ड में लाइन चालू हो गया, ये वाले बोर्ड में लाइन चालू हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे स्विच को ऑन करेंगे, सब जगह टेस्टिंग कर लेंगे ये हमारा किस में सप्लाई जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है। स्विच ऑन करेंगे पता चल जाएगा किस में सप्लाई जा रहा है, नहीं जा रहा है। फेस जाएगा, नहीं जाएगा तो उसमें आपको जो है फेस टेस्टर नहीं जलाएगा। न्यूट्रल नहीं जाएगा तो आपका जो होल्डर में लगा हुआ वायर है, जो आपका वॉल लगा के रखेंगे, वो आपका चालू नहीं होगा। तो टेस्टिंग भी आपको सिखा दी है।